सभी दोस्तों को एक बार फिर से नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस राजस्थान जीके वाली जो क्लास है। एंटीबायोटिक नाम दिया हम लोगों ने। एंटीबायोटिक देने का भी साथियों एक उद्देश्य है, ऐसे नहीं मैंने एंटीबायोटिक ऐसे नाम रख दिया। एंटीबायोटिक का मतलब है कि एक ऐसी दवा आपको दी जा रही है जो दवा लेने के बाद साथियों आप लोगों को और दवा लेने की आवश्यकता नहीं है। वो दवा ऐसे काम करेगी, आप लोग एक बहुत कम समय में काम करेगी कि आपने लाखों रुपए का इलाज करवा लिया हो साथियों कोचिंग सेंटरों में, लेकिन लाखों रुपए पे आप लोग भारी होगी ये एंटीबायोटिक। ध्यान रखना, आप लोग समझ लो, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग मित्रों। यहां हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कौन से राजा को हम लोगों ने कौन सी उपाधि पढ़नी पड़ती है, किस राजा को उपाधि क्या दी गई है और ये उपाधि किसने दी है साथियों। ये आपका गजब का सवाल बनता है मित्रों यहां से, ठीक है। अब देखते हैं, पहले बात करते हैं अस्मता वाला राजा। मित्रों ये जो मालदेव है, मालदेव को अस्मता वाला राजा कहते हैं। आप कहेंगे गुरु जी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक मामले में ठीक आदमी नहीं थे साथियों। उम्मादेव को छोड़ दी बेचारे को, साड़ी के चक्कर में अपने मित्र मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह से विवाद कर बैठते हैं। एक रंगराय नामक वेश्या को लेकर साथियों वे हाजी खां से विवाद कर बैठते हैं, तो अस्मता वाला राजा कहते हैं। और ध्यान रखना साथियों, इन्हें हम 52 युद्धों का विजेता भी कहते हैं। 52 युद्धों का विजेता कहते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग साथियों, ठीक है। तो ये बहुत आप लोगों के चारों तरफ, आप लोग 52 ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आपके चारों तरफ धूम मचाई साहब, जिधर चाहे उधर ही धूम मचा रहे, जिधर जाए उधर ही धूम मचा रहे, चारों तरफ इन्होंने अटैक किया। तो ये जो आपके राव मालदेव है साथियों, इन्हें हम लोग कहते हैं अस्मत। दूसरा, उन्हें 52 युद्धों का विजेता कहते हैं और इन्हें 58 परगनों का शासक भी कहते हैं मित्रों। 58 परगनों का शासक, परगना जैसे आज हमारे तहसील होते हैं, उपखंड होते हैं, वैसे तो 58 परगनों का शासक कहते हैं, 52 युद्धों का विजेता कहते हैं, अस्मता वाला राजा कहते हैं, बहुत नाम है इनके। अब बात करते हैं साथियों राव चंद्रसेन। देखिए राव चंद्रसेन महाराणा प्रताप से वैसे तो छोटे हैं, लेकिन अनुभव में 10 साल बड़े हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में होता है, इनका जन्म 1541 में होता है, चंद्रसेन का छोटा है। लेकिन हम लोग बात करें महाराणा प्रताप 1500 आप लोगों को 72 में राजा बनते हैं, 1562 में बन जाते हैं। अनुभव में राव चंद्रसेन ज्यादा बड़े हैं। महाराणा प्रताप ने बाद में संघर्ष किया, इन्होंने पहले संघर्ष किया मुगलों से, तो इन्हें हम लोग मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहते हैं, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहते हैं, महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहते हैं। फिर भी बेचारे को हम भूले बैठे हैं, तो इन्हें भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मोटा राजा मारवाड़ का, और साथियों ये उदय सिंह है, तो वे उदय सिंह अलग है, उदय सिंह अलग है। तो ये मोटा राजा ना, मोटा राजा एक बार बैठ जाए करते थे ना, तो 2-4 लोग तो उठाने वाले होते थे, भाई ले चल उठ उठ रे मेरा भाव, ओ भाई चल उठ। तो बोल कौन सा राजा? अरे अकबर ने कह रहा वाह मोटो राजो, कौन सा मारवाड़ वालो। तो ये उदय सिंह साथियों, ये ध्यान रखें, इन्हें क्या कहा जाता है? मोटा राजा की उपाधि दी किसने दी? अकबर ने दी। तो अकबर के द्वारा इन्हें मोटा राजा की उपाधि दी गई। ध्यान रखना आप लोग। सवाई राजा साथियों, एक सवाई राजा हमारे वहां भी है, वहां ध्यान रखना, ये सवाई राजा ये है, औरंगजेब देगा जयसिंह द्वितीय को। इसका मतलब है जयसिंह जो प्रथम है उससे बढ़कर है ये। क्या कहा? जयसिंह प्रथम उससे बढ़कर है ये। तो ये जयसिंह द्वितीय को सवाई राजा उपाधि औरंगजेब दे रहा है, यहां पे साथियों आप लोगों के सूर सिंह दे रहा है, ठीक है। सवाई की उपाधि होगी, राजा है इसलिए राजा कह दिया हम लोगों ने, अकबर को दी गई। दल थम्मन साथियों गज सिंह को दी जाती है जहांगीर के द्वारा। ये गज सिंह कौन थे? मारवाड़ के जो जसवंत सिंह के नाम सुने, वे इन्हीं के बेटे थे। अमर सिंह राठौड़ के पिताजी हैं ये मित्रों, ध्यान रखना आप लोग। मारवाड़ का उद्धारक है। अरे अजीत सिंह को साथियों, जसवंत सिंह जी के बेटे, उसे संकट काल से उबारा, और साथियों इन्हें मारवाड़ का उद्धारक है, अणबिंदिया मोती, इन नामों से जाना जाता है। राठौड़ों का यूलिसेस, राठौड़ों का यूलिसेस भी कहा जाता है इन्हें, राठौड़ों का यूलिसेस। तो राठौड़ों का यूलिसेस भी इन्हें कहा जाता है, ध्यान रखना आप लोग। तो मारवाड़ के उद्धारक, अणबिंदिया मोती, ठीक है, राठौड़ों को यूलिसेस, दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है बेचारे को। इनकी मदद से ही अजीत सिंह गद्दी पर बैठा, लेकिन साथ ही दुर्भाग्य था कि बाद में बेचारे इन्हीं को यहां से क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया। ये ध्यान रखें आप लोग, ओके। बढ़िया बात समझ में आ रही है? आगे बात करते हैं। देखिए आगे हम यहां से बात करें तो मारवाड़ का नमूना आपको दिखाई दे रहा है, जहांगीर का नमूना, और नीचे मारवाड़ का भागीरथ दिखाई दे रहा है। देखिए जहांगीर का नमूना हम लोग विजय सिंह को कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी एक पासवान रानी थी मित्रों, वे पासवान रानी जो कहती थी ना, वे ये करता था, ठीक है। ये ध्यान रखें आप लोग, जो कहती थी यही करता था। तो उस पासवान को तो हम लोग नूरजहां का नमूना कहते हैं, मारवाड़ के नूरजहां कहते हैं, कि नूरजहां की बात आप लोग कौन मानता? जहांगीर मानता। इन्हें जहांगीर का हम लोगों ने नमूना कहा है मित्रों। अब आप देखिए इधर कि यहां मैंने नीचे नीचे देखिए,
यहां आधुनिक भारत का भागीरथ कहा है। ये जो गंग नहर के साथियों निर्माता हैं, गंग नहर के निर्माता हैं, तो गंग नहर के निर्माता कौन है? महाराजा गंगा सिंह जी हैं। इन्हें हम आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं। लेकिन मारवाड़ का भागीरथ पूछे तो गज सिंह द्वितीय को कहते हैं। मारवाड़ का भागीरथ गज सिंह द्वितीय को कहते हैं साथियों। विद्वानों का जन्मदाता, खुद विद्वान और विद्वानों का आश्रयदाता मित्रों, इसलिए विद्वानों का जन्मदाता और आश्रयदाता होने के कारण इन्हें विद्वानों का जन्मदाता कहते हैं। जांगलर बादशाह, ये जांगलर बादशाह समकालीन राजाओं ने साथियों इन्हें करण सिंह को कहा गया। महाराजा और महाभारतवी अनूप सिंह को कहा गया औरंगजेब के द्वारा, और इसी औरंगजेब के द्वारा सवाई राजा की उपाधि दी गई थी उस जयसिंह को। कहां के जयसिंह? आपके आमेर के जयसिंह। बोले पहला जयसिंह हुआ है ना, वे उसे बढ़कर है, सवाई गुण ज्यादा है, तो सवाई जयसिंह द्वितीय इन्हें कहा गया है। ठीक है। राजपूताना करण, एक राजपूताना करण है और एक कलयुग का करण है। तो राजपूताना का करण मित्रों कहते हैं, वे आप लोग ध्यान रखना, राय सिंह को कहा है मुंशी देव प्रसाद ने, और कलयुग का करण कहा है बेटू सुजा ने लूणकरण को। तो एक कलयुग का है, एक राजपूताना करण मुंशी देव प्रसाद ने कहा है। और मुंशी देव प्रसाद आप जानते हो साथियों, ये कानूनी इन्हें कहा गया है, कानून की माता इन्हें कहते हैं। ये आपके रहने वाले जयपुर के थे, लेकिन ध्यान रखना कि आप लोगों के साथियों जो इनकी वह है, तो वे आप लोगों के कर्म इसलिए रही है, वे जोधपुर रही है। आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए आमेर के कछुआ वंश से हम लोग बात करें तो देखिए एक अमीर ए उल उमरा की उपाधि आती है मित्रों। और अमीर ए उल उमरा की जो उपाधि दे रहे हैं, क्या कहा मैंने? अमीर वे उल उमरा की उपाधि दे रहे हैं, तो वे उपाधि कौन दे रहे हैं? ध्यान रखना, अकबर दे रहे हैं। ये आपके आमेर के राजाओं की उपाधि है। देखिए कितना बढ़िया आप लोगों का टॉपिक चल रहा है साथियों, एक साथ आपको एग्जाई करके पढ़ाया जा रहा है, एक साथ एग्जाई करके पढ़ाया जा रहा है। बहुत बढ़िया लगे रहिए। देखिए आप लोग, अमीर ए उल उमरा, आमेर का कछुआ राजवंश। तो अमीर ए उल उमरा, ये भारमल को कहा है किसने? अकबर ने कहा है। फरजंद राजा अकबर उपाधि दे रहा है किसको? मान सिंह को। जब हल्दीघाटी का युद्ध लड़ने के लिए जा रहे थे तो मान सिंह को मुगल सेना का सेनापति नियुक्त किया। मुगलों ने कहा कि हम मर गए क्या, जो आप एक हिंदू को सेनापति बना रहे हो? अकबर ने कहा, ये तो मेरा गोद लिया हो पुत्र है, गैर नहीं है तो अपना है। तो यहां उपाधि दी गई थी उस विरोध को शांत करने के लिए। मिर्जा राजा मित्रों, यहां पे एक उपाधि आती है हमारे पास में, और ये एक जयसिंह प्रथम हुए हैं और एक जयसिंह द्वितीय हुए हैं। जयसिंह प्रथम को शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी। आगे जयसिंह द्वितीय है। औरंगजेब ने कहा यार वे जयसिंह है ना, उससे ये सवाई गुण ज्यादा रखता है, तो औरंगजेब ने इसे जयसिंह द्वितीय को सवाई कह दिया कि इससे बढ़कर है, कम नहीं है। ये ध्यान रखें आप लोग। सितार ए हिंद, तो मित्रों सितार ए हिंद ध्यान रखें कि 1857 क्रांति में जयपुर से राम सिंह द्वितीय सहयोग करते हैं, सवाई राम सिंह द्वितीय। अंग्रेजी ने सितार ए हिंद की उपाधि देते हैं। सवाई प्रताप सिंह साथियों ब्रज नदी के नाम से काव्य रचना करते हैं। 22वीं गंधर्वी इनके दरबार में निवास करती है, हवा महल का निर्माण करवाया, इन्हें ब्रज नदी की उपाधि दी गई है। भरतपुर के जाट विद्रोह को दबाने का काम जयसिंह द्वितीय ने किया, और उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था, तो मोहम्मद शाह ने इन्हें राजेश्वर की उपाधि दी थी। ध्यान रखें आप लोग। और इसी मोहम्मद शाह की याद में जयसिंह द्वितीय ने जीज मोहम्मद शाही सारणी का निर्माण करवाया, ये आपको बराबर पता होना चाहिए। ठीक है। भरतपुर के जाट वंश में जाटों का पलोटा सूरजमल को कहते हैं, जाटों का अफलातून कहते हैं सूरजमल को, और ब्रजराज कहते हैं बदन सिंह को। ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग। चौहानों में दल, पुंगल, राय पिथौरा हम लोग कहते हैं विश्व विजेता, विश्व विजेता, विश्व विजेता। तो ये जो कहते हैं आप लोगों के, ये पृथ्वीराज तृतीय कहते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए कवि बांधव, कवि बांधव, तो कवि बांधव की जो उपाधि दी गई है मित्रों, वे दी गई है विग्रहराज चतुर्थ को, विग्रहराज चतुर्थ को। तो विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव कहा गया है। तो कवि बांधव की उपाधि, ये ध्यान रखें आप लोग, विग्रहराज चतुर्थ को दी गई है, ये ध्यान रखें आप लोग। और ये उपाधि देने वाले कौन है? जयनक भट्ट, कि खुद कवि और कवियों का आश्रयदाता, तो जयनक भट्ट ने इन्हें कवि बांधव की उपाधि दी थी। तो अब मेरे हिसाब से यहां आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये पहला याद हो गया कि कौन से आप लोगों के राजा का उपनाम क्या है साथियों। यही उद्देश्य बनता है मेरा, और यही काम के लिए मैं आया हूं आपके बीच में साथियों। यही काम के लिए कलम उठाई है। तो आप मित्र क्लास को शेयर करना, प्यारा कमेंट करके सर का हौसला बढ़ाना है आप लोग। बस ये सोचिए आप गुरु दक्षिणा के रूप में साथियों
क्लास को ही शेयर कर रहे हो, आप इस परिवार को आगे बढ़ाएं। निश्चित तौर से साथियों आपके लिए और आपके भाई बहनों के लिए लाभदायक रहेगा। ये कलम मेरे हमेशा हाथ में रहनी चाहिए और ये कलम तभी हाथ में रहेगी तब मुझे साथियों मोटिवेट आप रखेंगे। धन्यवाद। राम राम साहब।